ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये सारा कुछ देख लिया था। अभी जो है हमारा मेन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अगर ये आप नहीं सीखे रहोगे तो आपको बाकी जो आने वाली चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या दिखाई दे रहा है? उदाहरण नंबर 2 आपके बुक से है। पेज नंबर कौन सा ये? पेज नंबर, बुक नहीं थे क्या? ये है पेज नंबर 6 से 5 से, ठीक है। आपके सीजी बोर्ड की बुक जो है मैथ्स वाला क्लास 10 का, ये है पेज नंबर 5 में। अब पूरा ध्यान मेरे तरफ रहना चाहिए, ठीक है। मेरे तरफ कहने का मतलब बोर्ड की तरफ। और देखिए जरा, अभी तक हमने क्या किया था कि एक पद वाले बहुपद से क्या किया था, भाग किया था। लास्ट क्लास में हमने यही किया था ना, जहां पे क्या होता था, पीछे वाला नंबर नहीं रहता था, सिर्फ एक्स वाला था। ऐसा था, 2x से भाग दो, 4x से भाग दो, 3x से भाग दो, ऐसा। ये स्क्वायर से 3x स्क्वायर से भाग दो। लेकिन अब पड़ोसी कितने पद वाले हैं? 2 पद वाले हैं। अब 2 पद वालों से भाग करके देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और एकदम हर छोटे क्वेश्चन नहीं देंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर ये ऐसा दिया है 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस का 3, और यहाँ पे दिया जाता था मान लीजिए x, ठीक है ना। x माइनस 2 नहीं बोल रहा हूँ, मात्र x दिया जाता था, तो अपन क्या करते थे, इसको ऐसे लिख देते थे फटाक से, 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस का 3, और यहाँ पे क्या लिखते थे, x। और फटाफट कर लेते थे, कर देते थे। यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे 2x का वर्ग लाना है। क्या लाना है? 2x का वर्ग लाना है। मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास x ऑलरेडी, एक तो x है, और मुझे क्या लाना है, प्लस के 2x। तो क्या करना पड़ेगा, तो 2x का वर्ग लाने के लिए अभी फिलहाल x से भाग लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज से गुना करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x से एक तो x वाला कट जाएगा, एक x बच जाएगा, तो बचा क्या, 2x। समझ में आ गया? और प्लस में 2x आएगा। अब यहाँ पे इस x का इस 2x से क्या करोगे, गुना करोगे, तो आ जाएगा 2x का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा दिए, और घटाने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और नीचे आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये बचा हुआ है, इस पूरे को हम क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, प्लस 5x माइनस 3। अभी मैं मेन क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है, धीरे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अपन प्लस को दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते हैं ना, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, मुझे क्या लाना है, 5x क्या लाना है, तो x में क्या करूंगा, किसका गुना करूंगा, 5 का, क्योंकि मुझे लाना क्या है, 5x। x का वर्ग नहीं लाना है, मुझे 5x लाना है, यानी कि 5x को अगर आप भाग देकर देखोगे x से, मैं कहां से ले रहा हूं पता है, इसको लिया यहां पर और इसको लिया यहां पर। समझ में आ गया? और उससे एक बार भाग दे के देख रहा हूं कि क्या चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, भागफल की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, वही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले पद है उसको ऊपर, और जिससे भाग लगा रहे हैं उसको नीचे। ये करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि x से x कट गया, बचा क्या, 5। तो यहाँ पे प्लस का 5 बच गया, तो उसको लिख दूंगा 5। हो गया? आया? चलो अब इसको क्या करेंगे, फिर से घटा देंगे। मेरे को ये बताओ यहाँ पे कितने पद है, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं ना आंसर, वो केवल केवल एक पद होंगे। कितने पद होंगे, एक पद, याद रखिएगा। अभी थोड़े समय, अभी आपको जब मेन क्वेश्चन को कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये कट गया, कटने के बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3। सर माइनस को नहीं दिखाएंगे चलेगा क्या? नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा, माइनस को दिखाना पड़ेगा। और यही हमारा क्या है, शेष फल है। क्या है ये? सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पास x है ही नहीं ना। मैंने कल बताया था, जहां पे x की पावर छोटी हो जाएगी वहां पे हम क्या कर देंगे, आगे भाग देना छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये वाला आप बना लेते हैं। अब हम इसको थोड़े से दूसरे लेवल पे बना के देखेंगे। चलो, वो इसको हटा देते हैं, ये सारा कुछ हटाते हैं। अब इसको भाग कैसे देंगे, सबसे पहले आप ध्यान में रखना, सबसे बड़ी घात वाले को क्या रखेंगे, सामने। सबसे बड़ी घात वाले को क्या रखेंगे, फिर उसके बाद कम घात, फिर उसके घात कोई भी घात वाले नहीं। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी घात वाले को, चर के सबसे अधिकतम घात को पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते क्रम, घात के घटते क्रम में लिखेंगे। लिख लिए? हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि इस पूरे फलाने को क्या करना है, इससे हमको भाग देना है, ठीक है ना। तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उससे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाजक। ये क्या हो गया? भाज्य। मैंने आपको बताया था भाज्य भाजक में कि जो ऐसे ब्रैकेट टाइप के अंदर में रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य, है ना भाई? अधज, अधज। और भाजक किसको बोलेंगे? जिससे हम भाग लगा रहे हैं। अब चलिए भाग लगाएं। देखिएगा, x-2, एकदम ध्यान से देखना। अब इसको हटा रहा हूं, बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं, इसको एकदम से ध्यान देखना। ये पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप बड़े क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है बेटा कि दोनों के दोनों घात के क्या होने चाहिए? घटते क्रम में होने चाहिए। कैसे क्रम में होने चाहिए? कैसे घटते क्रम? देखो, यहाँ पे x-2 लिखा है। x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। और यहाँ पे कुछ x नहीं है, तो इसको हम x की पावर क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी x-2 है, यानी कि घात के कौन से क्रम में है? घटते क्रम में है। अगर ये उल्टा लिखा रहता, कैसा लिखा रहता? ऐसा, मास्टर ऐसा लिखा रहता, जैसे -2 और प्लस का x, तो हम दोबारा से इसको क्या करते? सीधा कर देते हैं। क्या करते? सीधा। यानी कि चर को पहले लिखते, उसकी घात वाले को, और उसके घटते हुए क्रम में क्या करते? अरेंज करते। चलो आगे आएगा और समझ में आएगा, अभी फिलहाल के लिए देखिएगा। सबसे पहला हमारा टास्क क्या है? कल की डेट में हमने जो किया था सेम काम वही करेंगे। x को 2x² को x से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। करेंगे। हमारा टास्क क्या है कि पहला वाला पद क्या हो जाए? भस्म, खत्म। तो हमको ये लाना है, क्या लाना है? 2x का वर्ग लाना है। चलो लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्या लिखना पड़ेगा? 2x का वर्ग लाना है मुझे। यहाँ पे भागफल क्या आएगा? x में क्या गुना करूं कि वो 2x का वर्ग बनेगा? 2x ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, याद है? नहीं है याद? बड़ी जल्दी भुलक पड़ो यार, है ना? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2x। ये कैसे आया कि 2x के वर्ग को मैंने x से क्या कर दिया? भाग दिया। तो x से x कट गया, एक तो x कट गया, एक तो x बाकी है, तो ये क्या बचा? 2x बचा ना। इसी 2x को हम कहाँ लिख दिए हैं? यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पे सिर्फ x बस है क्या? नहीं। आपको पता होगा कि अगर आप इस चीज का इसके साथ गुना कर रहे हो, तो अगर आपने x का 2x के साथ गुना कर दिया है, तो 2 भी तो बोल रहा है, मैं भी तो हूं, मैं भी लाइन में जुड़ा हूं, तो मेरे से भी क्या करो? गुना करो। तो इससे भी क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे गुना कैसे होगा? x का गुना 2x के साथ किए, क्या आ गया? 2x का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे -2 का गुना किसके साथ करेंगे? 2x के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी में 4, 2 दूनी में 4, और इसके पास x नहीं है, इसके पास x है कि नहीं? तो यहाँ पे x की पावर बढ़ेगा क्या? नहीं, x की पावर नहीं बढ़ेगा, वो x ही रहेगा। इसको अपन साइड में करके दिखा सकते हैं। x-2, अगर इसको हम क्या किससे गुना कर रहे हैं? 2x से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका इसके साथ जब गुना होगा तो 2x का वर्ग हो जाएगा। इसका इसके साथ जब गुना होगा तो 2 दूनी में 4 होगा, और इसके पास x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, और इसके पास माइनस और इसके पास प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। ये समझ में आई कहानी? मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पद होंगे, कितने पद होंगे? तो यहाँ पर भी कितने पद नजर आएंगे? 2 पद, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? चलो, तो यहाँ पे इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं। अब बचा हमारे पास, ये करने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? आया था अभी? क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में गुना होके माइनस के 4। अब क्या करेंगे? इनके चिन्हों को बदलेंगे, क्योंकि इन पूरे को क्या करना है? हमको घटाना है। और घटाते हैं तो याद रखना, घटाने का चिन्ह अंदर जाके गुना हो जाता है, और गुना होने पर जो चिन्ह अंदर में प्लस है उसको क्या बना देगा? वो माइनस, और जो माइनस है उसको क्या बनाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसका मैं कलर चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। यहाँ पे मैं करूंगा माइनस और यहाँ पे करूंगा प्लस। इसको माइनस देख के मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया उसके नीचे। और यहाँ पे कुछ नहीं तो सामने में प्लस लगा हुआ मानते हैं, तो उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया? माइनस। आपको जस्ट चिन्हों को क्या कर देना है? बदल देना है। बदल दिए? बदल दिए ना? अब इसके बाद हमको क्या करना है? काट देना है। पहला वाला टर्म क्या हो गया? खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास क्या ये वाला भी खत्म हो गया क्या? नहीं, वो सेम सेम नहीं, उसको आप काट नहीं सकते। अब यहाँ पे हमको ये बताओ, ये यहाँ पे इस चिन्ह को आप ध्यान मत देना, क्योंकि उसका चिन्ह क्या हो चुका है?
बदल चुका है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये प्लस का 5x है और ये प्लस का क्या है 4x है। दोनों x वाले हैं तो आपस में दोनों प्लस वाले हैं तो क्या होगा जुड़ेगा। प्लस है तो जुड़ेगा और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 और 4 हो जाएंगे। जोड़ते समय घात नहीं बदलती है चर। हाँ तो 9x होगा और दोनों दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत हालांकि नहीं है। आई बात समझ में। चलो अगला पीछे वाला भी खड़ा है लाइन में, ये भी तो बचा है ना। इसके साथ कोई भी चीज जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, मतलब इसको जैसे का तैसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे जैसे का तैसा। आया समझ में। अब हमारे पास कहानी कुछ और है। अब हमारे पास क्या है 9x। अब भूल जाएंगे इस वाले को, पूरा भूल जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि इस x माइनस 2 से इस पूरे को क्या करना है भाग। समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे करते वही काम। अब हमारा टास्क क्या है, इसका पहला पद और इसका पहला पद मुझे लाना क्या है 9x। क्या लाना है, क्या हो गया भाई। ओ ऊपर चले गए। ये रहा। मुझे लाना क्या है अब 9x लाना है। क्या लाना है बताओ। 9x लाने के लिए x में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी। रुकिए एक मिनट ना। हम्म, चलो अब ये देखना 9x लाना है मुझे, क्या करना पड़ेगा इस x में क्या करना पड़ेगा। तो ये आप यहां से करेंगे 9x को लिखेंगे साइड में और इसी x को क्या लिख देंगे इसके नीचे में। तो ये क्या हो जाएगा x से x कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 9। तो इस 9 को मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे प्लस का 9 है ना बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, सॉरी ये भी प्लस में है, दोनों के दोनों प्लस में। तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस का 9 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब ये लाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस x का गुना प्लस के 9 के साथ किया तो क्या आ गया 9x हो गया। लेकिन एक चीज और बाकी है, यहाँ पे कितने पद दिखने चाहिए मुझे 2 पद, और दिख कितने रहे हैं एक। तो मैं क्या करूंगा उस एक पद को लाने के लिए, हमारे पास पड़ोसी बचा है, वो पड़ोसी है माइनस का 2 और प्लस का 9 गुना होने के लिए बचा है। इसके साथ मत करना, इसके साथ होके यहाँ पे ये सारी कहानी आ चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि माइनस का 2 प्लस के 9 के साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9 दूनी में 18। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस की माइनस, प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस का 2 है और प्लस का क्या है 9। तो आपस में क्या हो जाएंगे गुना होके माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का 18। फिर से क्या करेंगे चिन्हों को बदलेंगे, बदल देंगे। समझ में आ रहा है। ये माइनस अंदर जाके क्या करेंगे चिन्हों को बदल देंगे। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। माइनस 18 था वो क्या बन गया प्लस 18। अब वही बात हुई फिर से कि हमारे पास जो चीज क्या है प्लस के 9 है, माइनस के 9 कट गए, बचा क्या प्लस का 18, प्लस का 18 और माइनस का 3। तो प्लस का 18 माइनस का 3 क्या आएगा 15। क्या आएगा, मजा आया, समझ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसके लिए इसके साथ साथ हम एक चीज और सीखेंगे, वो है शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। सर क्या होता है शेषफल प्रमेय, नाम से क्या लग रहा है शेषफल प्रमेय, मतलब जिस भी प्रमेय का नाम होगा वो वही चीज निकाल कर देगा। शेषफल प्रमेय इसका मतलब ये क्या निकाल के देगा शेषफल निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा शेषफल। चलो इसको आप समझ गए ना। इसको पहले एक बार नोट कीजिए और उसके बाद ये जो मैंने रफ किया है, ये साइड में जो काम किया है ये क्या है, ये रफ है। आपको इसको पीछे में बनाना है, साइड में कचरा नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपने छाप लिया होगा, हो गया ना। चलो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, आपके बुक में एकदम कठिन लिखा है, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो चीज समझ में नहीं आता उसी के लिए तो मास्टर रहते हैं ना भाई। अगर तुम लोगों के समझ में आ जाता, तुम लोगों के समझ में आ जाता तो मास्टर काय के लिए है। हाँ 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 हाँ।
ये है आपके बुक में पेज नंबर कौन सा बेटा, ये बुक का पेज नंबर 10 पे है ना। चलिए पेज नंबर 10 में आपके बुक में दिया है मस्त से शेषफल प्रमेय। क्या बोला है? शेषफल प्रमेय देखोगे, पढ़ लो एक बार बढ़िया से, समझ में आएगा तो बता देना मुझे, और नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा तो सुन लेना चुपचाप, ठीक है। अब क्या बोला है शेषफल प्रमेय में? भाग के विभिन्न उदाहरण, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दीर्घ भाग विधि। मुझे मजा नहीं आता हिंदी बोलने में। लॉन्ग डिवीजन मेथड बढ़िया लगा ना, थोड़ा भारी भारी सा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना हर बच्चा जो है शेषफल नहीं निकाल सकता। किसी किसी को लगा होगा कठिन, लगा ना? ना? हाँ, अब देखना इजी होगा। क्या होगा? इजी। और वो कौन इजी करेगा? शेषफल प्रमेय। क्योंकि शेषफल प्रमेय क्या बताता है? मैं शेषफल बताता हूं। मैं क्या बताता हूं? शेषफल। किसी दो बहुपद को जब हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे को भाग दे रहे हैं, तो अगर जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? भाजक से। किससे? भाजक से। जिसको भाग दे रहे हैं भाज्य में, उसका मान रखने पर अगर वो क्या आ जाता है, जो भी वैल्यू आएगा वो शेषफल होगा। क्या बताया मास्टर? कुछ नहीं आया समझ में? चलो देखो यहाँ पे, यहाँ बोला है अब भाग से विभिन्न उदाहरणों से एक बार फिर से अवलोकन करें। क्या आपको इसमें कोई खास बात दिखाई पड़ती? कुछ नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि हम तो पहला ही क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं यदि किसी बहुपद एफ एक्स को, किसको? एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? तो शेषफल एफ ए होता है। क्या होता है? शेषफल। यही शेषफल प्रमेय है। मजा आया पढ़ के? नहीं आया? मजबूरी में बोल रहे हैं आ गया करके ना। क्या बोला है कि यदि किसी बहुपद है जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो वो जो बहुपद है वो एफ ए का फलन होगा। आगे चलकर 11वीं में आप फंक्शन पढ़ोगे बेटा, वो आपके काम आएगा, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आया होगा ना, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं स्टेप बता रहा हूं, स्टेप को याद रखना है। जिसको भाग दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे जी एक्स। क्या बोलेंगे? yes. जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जी एक्स। चलो, एक को बोलते हैं पी एक्स और एक को बोलते हैं जी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स का बहुपद। किसका बहुपद? एक्स का बहुपद। जो ऊपर कहानी लिखी थी, क्या कहानी लिखी थी हमारे पास? ये देखो सारा कुछ, 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस का 3। तो यहाँ पे इस सारी चीजों को क्या बोलेंगे? एफ एक्स, पी एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी एक्स। लिख दूं दोबारा से? 2x का वर्ग प्लस 5x, चलो लिख देते हैं। 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस क्या था? 3 था, ठीक है। ये था ना। और भाग किससे दे रहे थे? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमको जिस चीज को भाग दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे, हाँ, पी एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब इतना लंबा चौड़ा ना बोल के इसको शॉर्ट में हम बोल देंगे पी एक्स। पी एक्स मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य। क्या बोलेंगे? और भाजक को क्या बोलेंगे? जी एक्स। भाजक को क्या बोलेंगे? ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे चीज देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। स्टेप पहला, पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है। भाजक को, किसको? भाजक को शून्य के बराबर रखना है। किससे बराबर रखना है? शून्य के बराबर। और उसका क्या निकालना है? मान। क्या निकालना है? मान ज्ञात कर लो। मान ज्ञात करोगे कैसे करेंगे? तो जी एक्स को, भाजक है ना जी एक्स, अब इसको किसके बराबर रख देंगे? जीरो के बराबर। क्या क्या रखेंगे? जीरो के बराबर। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2। अगर मैं इसको जी एक्स बराबर, ये सारा कुछ है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इस जी एक्स के जगह में, किसके जगह में? इस जी एक्स के जगह में मैं क्या लिखने वाला हूं? एक्स माइनस 2। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स माइनस का 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब मेरे को बताओ एक्स का मान क्या आएगा? 2 को उधर भेज देंगे, इधर ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स के साथ 2 जुड़, घट रहा है कि जुड़ रहा है? घट रहा है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 से 2 जुड़ेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये क्या आया? भाजक को शून्य रख के एक्स का मान आ गया। मान आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। किसमें बेटा, जिसको भाग लगा रहे थे, जिसको हम क्या कर रहे थे, भाग लगा रहे थे। दूसरा स्टेप खत्म कहानी, दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगी, कहानी खत्म। चलो दूसरा स्टेप याद रखिएगा, स्टेप नंबर 2। क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, x का मान, x का मान किस में रखेंगे, भाज्य यानी कि जी पी एक्स में, किसमें, पी एक्स में रखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पे देखो ध्यान से, जहां जहां पे x, वहां पे मैं क्या रखने वाला हूं, दो। क्या रखूंगा, दो रख देंगे। तो यहाँ पे p, x की जगह हम क्या रखूंगा, दो आया। अब यहाँ पे मुझे बताओ, दो तो दो है, x की जगह हम क्या रखूंगा, दो, और इसका क्या लगाऊंगा, वर्ग लगा दिया। अब अगला क्या है, प्लस का पांच, पांच तो पांच ही है, x की जगह हम क्या रखूंगा, फिर से दो, हो गया, हो गया ना। अब बच्चा क्या, माइनस का हल करने आता है ना, तो पहले वह घात को हल करते हैं, पहले क्या करते हैं, घात को। आपको पता होगा, को, का, भा, गु, यो, घ। को मतलब होता है कोष्टक, का मतलब होता है घात, क्या होता है, घात। भा मतलब भाग, गु माने गुना, यो माने योग, और घ माने घटाना। तो आपने को घात पहले हल करना है, उसके बाद क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो जब घात हल हो जाएगा तो ये हो जाएगा दो, और ये घात हल होके क्या हो जाएगा, दो का वर्ग क्या होता है, चार होता है ना। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ही चार लिख दिया। पांच का अब यहाँ पे घात तो एक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पांच दूनी क्या हो जाएगा, 10, ब्रैकेट के अंदर और बाहर गुना है, माइनस का 3। अब चार दूनी क्या हो जाएगा, 8, प्लस का हो गया 10, माइनस का हो गया 3। 8 और 10 18 हो गया, 18 में 3 घटा दो कितना हो जाएगा, सर अभी कुछ आया था, 15 15 कुछ आया था क्या, कहाँ आया था, ऊपर आया था, कहाँ आया था, ऊपर, ऊपर कहाँ, यहाँ देखो 15 आया था शेषफल। तो शेषफल प्रमेय क्या बोलता है भाई, मैं शेषफल बताता हूँ, क्या बताता हूँ, शेषफल। शेषफल कैसे बताता हूँ, मैं ये ऐसे बताता हूँ कि यहाँ पे फिलहाल मैं फिर से दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि एफ एक्स को यहाँ पे मैंने पी एक्स बोला है, क्या बोला है, पी एक्स, इसी को एफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे x माइनस किससे भाग दिया, दो से भाग दिया, दिया कि नहीं दिया। और जब x माइनस दो से मैंने भाग दिया, तो वहां पे आपका जो शेषफल है वो एफ ए होगा, क्या होगा, एफ ए होगा। एफ ए मतलब होता है, जहां पे a था, जहां पे x था, वहां पे आप क्या रख दोगे, a रख दोगे, क्या रख दोगे, a। हमने भी वही किया है, जो बहुपद में जहां जहां पे x था, वहां वहां पे हमने क्या किया है, इस जी एक्स के मान निकालकर इसके सारे जहां जहां पे x है वहां के मान बदल दिए, और बदलने से जो भी हल आया वही हमारा क्या है, शेषफल है। अब आया कहानी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बोलता है, कि जब भी किसी बहुपद को हम भाग देते हैं, और भाग देने के बाद उसका जो भी मान होगा उसको हम शेषफल प्रमेय से इस प्रकार से निकालते हैं कि भाजक पहले जीरो के बराबर रखेंगे, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो भी मान आएगा उसको हम उसके भाज्य में रख देंगे। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे जो कि आपकी ही बुक से है, ये समझ में आ गया। चलो इसको छापना है, छाप लो पहले, इसको नोट डाउन करो। दिखाई दे रहा है कि बड़ा करो, विजिबल है। देखिए अभी तक के हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें दोनों चीजें हमने देखना है। शेषफल प्रमेय हमारे को एक प्रकार से हमारे आंसर सही है कि नहीं वो चेक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी हम क्या करेंगे, अगर हमारा टारगेट 100 में 100 का है, यानी कि 75 में 75 का है, तो आपको चेक करने भी आना चाहिए। चेक करने कहने का मतलब है कि आप सही बनाए हो कि गलत, वो आपको अगर टाइम है तो क्या कर सको, उसको दोबारा से क्रॉस चेक कर सको, इतना भी आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, तब जाके आप क्या होंगे, पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पे 100 में 100 आ सकता है, यानी कि 75 में 75 आ सकते हैं, 100%। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 हमारे बीच में है, और क्या बोल रहे हैं, बहुपद 5x माइनस 11 माइनस 12x का वर्ग प्लस 2x की घात 3। ठीक है, तो बहुपद x माइनस 5 से क्या करना है,
भाग देना है। अब सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको पहले ही कहा था, क्या ये भाज्य जिसको हम भाग देने वाले हैं, क्या ये अरेंज्ड है? अरेंज्ड है क्या? नहीं। हमको क्या करना है, बहुपद की जो है घात के, चर की घात के घटते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या दिया है, 5x-11 - 12 x का वर्ग +2 x की घात 3। सबसे पहला टास्क क्या होगा कि हम सबसे पीछे वाले को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी घात सबसे हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा ज्यादा घात किसका है? 2x की घात 3 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x की घात 3। प्लस लगाओगे, लगा सकते हो, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जब लिखते हैं तो उसके सामने प्लस लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में है तो उसको लिखना पड़ेगा। अगला अगला हमारे पास ये है -12 x का वर्ग। क्योंकि यहाँ पे वर्ग वाली घात है, पहले घन वाली घात हो गई, फिर वर्ग वाली घात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे -12 x का वर्ग। ठीक है, बीच में आ रहा है इसलिए इसको अब चिन्ह लगा के लिखेंगे। अब इसके बाद हमको लाइन से लिख देना है, क्योंकि 5x इसके बाद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके बाद हम लिखेंगे x वाला 5x है, और उसके बाद बिना x वाले यानी कि कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या है, -11 प्लस का 5x और -11, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, +5 है। चलो सही कहे आपने। तो ये हमारा px निकाल लिया। कर लेंगे इतना। आपको यहाँ पे सबसे पहले घात को क्या करना है, घटते क्रम में अरेंज करना है। दूसरी बात, क्या यहाँ पे हमारे gx में भी, gx यानी कि भाज्य, सॉरी भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, और ये हमारा क्या है, भाज्य। तो gx हमारा यहाँ पे क्या है, x - 5। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे घात एक घात वाला है, उसके बाद कोई भी घात वाला नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने आप में सही है। अब हमको बस स्टेप जो पहले हमने सीखा था उसी को दोहराने हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हो गया कॉपी, और ये हो गया पेस्ट, और इसको लिखेंगे यहाँ। अच्छा है ना, ज्यादा लिखने की झंझट नहीं है। चलो अब यहाँ पे लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या होगा, सबसे पहला टास्क हमको इसके पहले और इसके पहले पद को क्या करना है, देखना है। मेरा टास्क क्या होगा, पहला काम ये होगा कि मुझे लाना क्या है, 2x की पावर में 3 लाना है, और मेरे पास ऑलरेडी एक तो x मौजूद है कि नहीं है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? तो आप इस चीज को क्या करना, साइड में लिख लेना, 2x की पावर में 3, और इस वाले x को यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x से ये x कट जाएगा, और पावर कितना बचेगा, 2 पावर बच जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 2x की पावर में 2। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 2x की पावर में 2। आया? आया ना? इधर उधर क्या देख रहा है बंधु? हो गया? क्या इतने में मैं अब खत्म कर दूं कहानी? क्या इतने में मैं खत्म कर दूं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पद है, तो यहाँ पे भी कितने पद दिखाई देंगे, 2 पद। चलो, तो इस चीज को हम ध्यान में रख के करेंगे। अब हमारे पास x का गुना 2 के साथ हो चुका है, जो कि आ क्या गया है, 2x की घात 3। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बचा है। 5 का गुना किससे करेंगे, 2x के वर्ग के साथ, -5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, हो गया 10। एक माइनस में है और एक के पास क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, माइनस आएगा। क्या आएगा, कर लेंगे यहाँ तक? अब चलो क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह को क्या करेंगे, सर कुछ गड़बड़ कर दिया आप, इसके साथ तो x का वर्ग है कि नहीं है? तो यहाँ पे x का वर्ग यहाँ पे साइड में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, 10x का वर्ग, घात वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इसके चिन्ह को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। ये प्लस में है बेटा, तो इसको हम क्या लगाएंगे, माइनस, और यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस।
ऊपर वाले पहले के चिन्ह को इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस का 2 x की घात 3 माइनस का 2 x की घात 3 आपस में कट गए, तो इसको कुछ लिखेंगे नहीं। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला भी कट जाएगा क्या ऐसे साए साए? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक 12 है और एक क्या है 10 है। और एक चीज और, माइनस का 12 प्लस का 10 और दोनों के पास क्या है एक्स का स्क्वायर। अगर दोनों के पास एक्स का स्क्वायर है तभी वो आपस में जुड़ घट सकते हैं। समझ में आ गया? पीछे वाले एक्स वाला जो वेरिएबल है टर्म है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लाइक टर्म्स बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे माइनस का 12 और प्लस का 10 क्या होगा, घटेगा। तो कौन से में से कौन सा घटेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा। 12 में 10 घटा दिए कितना आ जाएगा, तो चिन्ह किसका लेंगे, बड़े वाले का। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स का वर्ग हो गया। प्लस इसके साथ जोड़ने घटाने के लिए एक्स वाला कुछ है क्या, यहाँ पे खाली स्थान है तो इसको जैसे का तैसा क्या कर देंगे, नीचे उतार देंगे। पूरा का पूरा उतारना है ना, याद रखिएगा। हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा क्या कर देंगे, उतार देंगे। जैसे संख्या में क्या करते थे, एक एक ठो उतारते थे, एक एक ठो उतारते थे हर बार। यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे के पूरे को क्या कर देते हैं, उतारते हैं। चलिए अब अगला टास्क हमारा क्या होगा। अब हमारा अगला टास्क है, क्या लाना है, माइनस का 2 x का वर्ग, ये लाना हमारा अगला टास्क है। चलो करेंगे। हम्म, बताओ, मुझे माइनस का 2 x का वर्ग लाना है, क्योंकि जो यहाँ पर है उसी को लाना रहेगा ना। जैसा ऊपर में है सेम टू सेम हमको क्या लाना है वैसा, तभी तो इसका चिन्ह बदलेगा तब ये प्लस में आएगा, है कि नहीं। ऊपर में ऑलरेडी माइनस रहेगा और जब चिन्ह बदलेगा तब ये क्या बनेगा, प्लस में। तो याद रखिएगा, अगर माइनस में है तो हमको आंसर किस में लाने हैं, पहले माइनस के 2 x का वर्ग ही लाना है। तो मुझे ये बताओ, ये लाने के लिए, क्या लाने के लिए, माइनस का 2 x का वर्ग लाने के लिए मुझे x में क्या करना पड़ेगा, तो किसका गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2 x का वर्ग बटे ये वाला x। समझ आया? चलो यहाँ पे x और x कट जाएंगे, यहाँ पे x की एक घात बच जाएगी। हो गया, क्या बचा है, माइनस का 2 x की घात 1, यानी कि x की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे -2x। हो गया, कहानी क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इस x का माइनस के 2x से गुना करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2x का वर्ग। लेकिन अब हमारे पास -5 भी साइड में पड़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमारे पास यहाँ पे कितने पद दिखने चाहिए, 2 पद, और अभी कितना दिख रहा है, 1। अपन क्या करेंगे, -5 का गुना किसके साथ, -2x के साथ। तो -5 दूनी -2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दोनों माइनस इसलिए क्या आ जाएंगे, प्लस में 10। किस में आ जाएंगे, प्लस में 10। ये प्लस का 10 और x लग जाएगा, क्या आ जाएगा, x, क्योंकि इसके पास x है और x 5 वाले के पास x नहीं है, तो इसलिए 2 वाले के x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 10x बन जाएगा। बन गया, क्लियर है यहाँ तक, है कि नहीं है। चलो इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से हटा देंगे। यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो इसको लगा देंगे प्लस और इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला कट जाएगा, शुरू शुरू वाला, क्योंकि काटना ही हमारा मेन उद्देश्य था। अब हमारे पास क्या है, प्लस का 5 माइनस का 10 और दोनों के पीछे में क्या लगा है, x। तो इसको आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं। घटेगा कि जुड़ेगा, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि एक के पास है माइनस, माइनस का 10 और प्लस का 5। तो बताओ घटेगा ना। तो 10 में 5 घटा दो, कितना हो जाएगा, 5। और ये रहेगा माइनस का, और इसके पीछे लगा था x, लगा दो, लगा दिए। बचा क्या है, 11 के साथ को जोड़ने घटाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको वापस से लिख देंगे। समझ में आ गया। चलो अगला स्टेप क्या होगा, फिर से हमारा टारगेट है क्या लाना, -5x लाना। ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो बताओ यहाँ पे x में किस चीज का गुना करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा -5x का लाने के लिए मुझे x में किस चीज का गुना करना पड़ेगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -5। और यही -5 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, -5 बस। x मत लिखना, क्योंकि x इसके पास ऑलरेडी पहले से एक तो है। समझ में आ गया। अब इस x का इस -5 से गुना होगा। सर इनको इनके साथ नहीं करेंगे क्या गुना, नहीं, क्योंकि इनका आपस में हो चुका है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, चलो x का गुना -5 के साथ होगा, तो -5x आ चुका है। अब हमारा बच्चा इसका साथी, साथी कौन, हाँ ये बचा है ना बेटा,
5 और -5, -5 -5 दो बार है, तो 5 पंचे क्या होगा 25, क्या हो गया प्लस का कि माइनस का? अरे यहाँ पे दोनों क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। और अब हमारी बारी है, लास्ट स्टेप हमने पहुंच गए हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्लस और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलो ये कट जाएगा, बचा क्या -11 -25, क्या हो जाएगा जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो जुड़ेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 25 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 36, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जुड़ेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलेगा नहीं। ठीक है, क्या आया हमारा शेषफल क्या आ गया 36। सर इसके आगे और हल करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास x है ही नहीं। और यहाँ पे हमारा शुरुआत किससे हो रहा है x वाले से, या यूं कहें x है नहीं मतलब x की पावर यहाँ पे क्या हो चुका है 0, जो कि क्या हो गया भाज्य से भाजक से क्या हो गया छोटा हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे अपनी स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल है। कहानी क्लियर? चलो, इसके साथ साथ इसको अब एक दूसरे तरीके से हल करते हैं। कौन सा तरीका? शेषफल। शेषफल प्रमेय से क्या डायरेक्टली हमारे आंसर आ जाएंगे? जी हाँ आएंगे। कैसे आएंगे थोड़ा सा देखिए, साइड में ले कर देते हैं इसको। स्टेप 1 क्या है बेटा? स्टेप 1 जी एक्स को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रख देंगे। देखना ये तरीका फास्ट है, सुपर फास्ट, क्योंकि अपने को जी एक्स की जगह में क्या रखना है x माइनस का 5, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी कि x बराबर हो गया 5। ये है हमारा मान। अब इस मान को क्या करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है हमारा है एफ एक्स पी एक्स में क्या करेंगे, पी एक्स में x बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स के बराबर ये सारा कुछ कहानी है कि नहीं है? अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने। सर ये तो आपने जादू कर दिया, पहले से कॉपी करके रखा था। ठीक है, जहां जहां पर क्या है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रखूंगा 5, क्या रखूंगा 5 रख दें। तो दो पहले से है, दो को दो ही रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात में 3 -12 पहले से है, x की जगह में लिखेंगे 5 की घात में 2 प्लस 5 लिखेंगे, x की जगह में क्या लिखेंगे 5 -11 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। पहले घात को हल करेंगे, 5 की घात 3 मतलब क्या हो गया 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 गुना 125 माइनस 12 गुना 5 का वर्ग क्या हो गया 25, फिर 5 गुना 5 करेंगे आपस में क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया 11। इसको हल करो। चलो इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। 125 का डबल करोगे क्या होगा 250, 250 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया 250। और 25 का 12 बार गुना करोगे, 25 का 12 बार गुना करोगे, या 25 का ऐसे कह सकते हैं 12 प्लस 10 प्लस 2 बार गुना कर दो, तो 25 गुना 10 करोगे तो 250 हो जाएगा, 25 गुना 2 करोगे तो 50 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस का, माइनस क्यों? क्योंकि ये प्लस का 25 अंदर में, माइनस का 12 बाहर में, इसलिए अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और प्लस का 25 और माइनस का 11, जो प्लस वाले हैं ना बेटा उसको हम एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को क्या करेंगे एक साथ, मतलब माइनस क्या हो गया सॉरी 25 करना था, सॉरी 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 सो सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 25। तो 25 और 250 को जोड़ेंगे क्या होगा, प्लस वाले को 275 और 311 हो जाएगा, माइनस वाले को क्या करेंगे 311। 275 और 311 कौन बड़ा है 311, और घटा दोगे 311 में से 275 को आ जाएगा माइनस का 36। ठीक है, आया समझ में? कौन सा विधि ज्यादा सही है, कौन सा सही है ज्यादा? शेषफल प्रमेय सही है और ये गलत है?
दोनों सही हैं। अपने को यहाँ पे याद रखना है शेषफल प्रमेय भी ऐसा कुछ होता है करके। चलो इसको नोट डाउन करना, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करके आएंगे, ठीक है। किसी को कोई दुख है, समस्या है, परेशानी? चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।